बदलते रिश्ते। किस्त नंबर 6। नगीना की वालिदा ने खामोशी को तोड़ते हुए बात करना शुरू की। बेटा जाओ, बाकी का भी ले आओ। अच्छा अम्मी जाती हूँ। नगीना के बाहर निकलते ही नगीना का वालिद कमरे में दाखिल हुआ और बेहद खुशी से अरशद को गले लगाकर मिला। कैसे हो बेटा? बहन जी आप कैसी है? नगीना के वालिद ने अरशद की वालिदा से हालो अहवाल पूछा। जी भाई साहिब अल्लाह का शुक्र है, कहकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और साथ ही बात शुरू कर दी। भाई साहिब हम लंबी चौड़ी गुफ्तगू के कायल नहीं हैं। मुझे आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना है और हम हाथ मांगने आए हैं। मुझे आपकी बेटी पसंद है। ज़ुबैदा ना चाहते हुए भी बेटे की जिद और खुद की मजबूरी की वजह से आमादा हुई थी। ज़ुबैदा का मानना था कि अगर बहू आ गई तो अरशद मुझसे मजीद दूर हो जाएगा। ज़ुबैदा गुस्से की भी तेज थी। ये बात सुनकर नगीना के वालिदैन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो कुछ लम्हा खामोशी के बाद नगीना की वालिदा ने जवाब देना शुरू किया। ज़ुबैदा बहन, कौन नहीं चाहता कि हम अपनी बेटी की शादी न करें, मगर हम डरे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे कि जिधर नगीना नौकरी करती थी उधर ही शादी करें। आंटी लोगों का काम है बोलना, तो उन्हें बोलने दिया जाए। मुझे एक बात का जवाब दें, जब तक आप अपने पुराने घर में थे आपके तमाम रिश्तेदारों में किसी ने भी आपका साथ दिया। अरशद ने नगीना के वालिदैन से बात करना शुरू की। वो तो बात ठीक है बेटा, मगर हम इज्जतदार लोग हैं। हमने वो दिन भी देखे हैं जिनका आप सोच भी नहीं सकते। आंटी में सारे हालात से वाकिफ हों। अब छोड़ दे बाकी। ज़ुबैदा, अरे बाजी अब खामखा परेशान हो रही हैं, हम ठीक कर लेंगे, आप बस हाँ करें। हमने अपनी बेटी से भी उसकी मर्जी जाननी है, तभी जवाब दे पाएंगे। अब नगीना के वालिदैन फिक्रमंद हो चुके थे। अच्छा अब इजाजत दे, मुझे किसी काम के सिलसिला में जाना है। बेटा शाम का खाना खाकर जाना ना। नगीना के वालिद आए हुए मेहमानों से कह रहे थे। क्यों नहीं अंकल, फिर कभी चक्कर लगाएंगे और अगली दफा मिठाई का डब्बा भी लाएंगे। तमाम अफराद इस वक्त खुश थे। ये सब बातें नगीना दरवाजे पे खड़ी कान लगाकर सुन रही थी। नगीना के दिल में लड्डू फूट रहे थे। आखिरकार उसे इसकी मोहब्बत मिलने जा रही थी, मगर अब अरशद के सामने वो खुली किताब बन चुकी थी। नगीना इस हवाले से थोड़ी परेशान थी। जैसे ही अरशद और ज़ुबैदा बाहर निकले नगीना एक साइड पे हो गई। नगीना अपने कमरे में आराम करने की नीयत से गई। अब वो वालिदैन के आने का इंतजार कर रही थी। इसकी सोच के मुताबिक उसके वालिदैन ने इसी बारे में बात करनी थी। नगीना बहुत खुश थी। बेटा हमने जरूरी बात करनी है। तुम्हारे पास आए थे रिश्ता लेकर और उन्हें सारी बात का पता भी है। बेटा अगर तुम हाँ करोगी तो हम आगे जवाब देंगे। नगीना कुछ लम्हे सोचने के बाद वालिदैन से कहने लगी, अम्मी अबू आप लोगों को हक हासिल है, जो आपका दिल है वो करे। अगली सुबह नगीना घर से बेफिक्र होकर निकली। इसी स्टॉप पे खड़ी हुई जिधर इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। आज नगीना अरशद का काफी देर से इंतजार कर रही। अरशद का नंबर भी बंद जा रहा था। नगीना के दिल में वहम आने लगा। वो सोचने लगी कि अपना मतलब निकल गया तो शायद छोड़ना चाहता है। अगर छोड़ना होता तो मेरे घर रिश्ता ना लेकर आता। नगीना बेचैन हुए जा रही थी कि सामने आने वाली गाड़ी के हॉर्न ने नगीना को अपनी तरफ मतूजा किया। कार नई लग रही थी। जब गाड़ी नगीना के सामने आ रुकी तो नगीना की जान में जान आई और जाकर गाड़ी में बैठ गई। अरशद आज कुछ परेशान लग रहा था। क्या हुआ अरशद, आज लेट क्यों हुए? और तुम्हारा नंबर भी बंद जा रहा है। कुछ नहीं नगीना, मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। नगीना अम्मी नहीं मान रही। इस लफ्ज ने नगीना के होश उड़ा दिए। जो भी तुम्हारी और मेरे दरमियान हुआ है इसके लिए शर्मिंदा हूँ। नगीना की तबीयत खराब होने लगी और चक्कर आने लगे और बेहोश हो गई। होश आने पर नगीना ने खुद को बेड पर पाया। अपने सर पे हाथ रखे हुए अरशद की तरफ देखा और सब याद आ गया।
अब कैसी हो? अरशद निहायत परेशानी के आलम नगीना का हाथ अपने हाथ में थमाता हुआ नगीना की तरफ देख रहा था। नगीना ने अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाते हुए नागवार नजरों से अरशद को देखकर मुंह फेर लिया। आपने जो करना था कर लिया, जाएं अब मुझे अपनी जिंदगी जी लेने दे। नगीना सख्त परेशान थी, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि अरशद की अम्मा इनकार करेगी। अरशद ने नगीना को मुतमईन कर दिया था कि शादी में तुमसे ही करूंगा। अच्छा बाबा गुस्सा खत्म करो, कहा ना जाएं अब। नगीना अरशद पर बरस पड़ी। मुझे नहीं पता था अब मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना इतना करीब ना आती, मुझे अकेला छोड़ दे। नगीना की आंखों में आंसू जारी हो गए। अरशद नगीना के आंसू साफ कर रहा था। नगीना, मैंने तुमसे मजाक किया था, अम्मी जान मान गई हैं और 2 माह तक शादी के लिए रजामंद हो चुकी हैं। अरशद अपनी बात की वजाहत कर रहा था। अब मुझे आजमा रहे थे। अरशद में कभी सोच भी नहीं सकती मेरी हालत अब देख रहे हैं। अब के इस मजाक ने मुझे मौत के मुंह में ला खड़ा कर दिया। अच्छा बाबा अब चुप करो, मजाक किया था। अरशद ने नगीना को सहारा देते हुए तकिए से टेक लगाकर सीधा किया। अरशद शायद आज से पहले इतना परेशान ना हुआ था। सॉरी, आपका दिल दुखाया। नगीना का गुस्सा कुछ ठंडा हो चुका था।